हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 के बारे में, कॉमर्स सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो आपका पेपर है अब 2021 में होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हम बीएड सेकेंड ईयर के साथ साथ यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो आज हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं जो आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड होंगे, क्योंकि हम अभी से तैयारी करेंगे तो तभी आपका पेपर अच्छा हो पाएगा। देखिए, पेपर वन जो है वो काफ़ी बच्चे क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट का पेपर वन क्या होता है, आपका कॉमन होता है, ठीक है। और 50 मार्क्स का होता है। आप उसमें अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आप 10 यूनिट्स में से अगर आप 5 यूनिट्स भी अच्छे से कर लेते हैं कवर अप। तो हम पेपर सेकंड पे ज़्यादा फोकस देंगे, क्योंकि पेपर सेकंड में ही बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स से हम करेंगे के लिए करेंगे, और अगर कोई भी आप अदर सब्जेक्ट्स के हैं, लाइक इकोनॉमिक्स के हैं, बिजनेस से हैं, अगर आपको लगता है कि आपके टॉपिक इसमें आ रहे हैं, कवर हो रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या आपका पैटर्न रहेगा यूजीसी नेट का, क्या क्या उसका सिलेबस होगा, क्या क्या उसकी डेट्स होंगी या कब आएंगे, सब डिस्कस करते हैं। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके कब स्टार्ट होंगे 2021 के। नोटिफिकेशन ये टेंटेटिव है, फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे 2021 के, और दिसंबर वाले पेपर के लिए अगस्त में स्टार्ट होंगे, ठीक है। 2 बार होते हैं, आपको पता है, साल में। जून के लिए आपके फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे और दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त के लिए। सॉरी, दिसंबर के पेपर के लिए अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे, सॉरी। तो इन्होंने लिखा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब तक मिल जाएंगे आपको, 3rd वीक ऑफ मार्च से मिल जाएंगे, ठीक है। और लास्ट डेट आपको दी है अप्रैल 2021, ठीक है। तो जिन बच्चों को जून का भरना है वो ये वाली डेट्स दे सकते हैं, और जिन बच्चों को दिसंबर का भरना है उनके लिए भी डेट उन्होंने टेंटेटिव है। अब इन्होंने ये नहीं बोला कि यही डेट रहेगी, इन्होंने बोला है टेंटेटिव डेट है, ये चेंज भी हो सकती है। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है, मार्च तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने दे रखा है अप्रैल तक आप करेक्शन भी कर सकते हैं, फिर एडमिट कार्ड आपको मई तक मिल जाएगा, ठीक है। मई तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और जो भी आपका आगे फॉर्म होगा वो आप कर सकते हो। देखो, 3rd to 4th वीक यूजीसी नेट का पेपर आपका जून में होगा, तीसरे या चौथे वीक के अंदर हो जाएगा। और साइड में आपको दिसंबर का दे रखा है, और आंसर की कब तक रिलीज हो जाएगी, तो ये आप देख सकते हैं कि कौन से डेट को आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और क्या है इसमें कि आपका जो पेमेंट रहता है, आप सबको पता है, ऑनलाइन मोड होता है। तो जो जनरल कैटेगरी के होते हैं उनको 1000 रुपीज़ पे करने होते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के। जो अदर हैं, ओबीसी और एनसीएल कैंडिडेट्स हैं, उनको 500 देने होते हैं, और जो एसटी एससी से या पीडब्ल्यूडी से हैं और जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए क्या है, 250 रुपीज़ उनकी पेमेंट रहेगी, ठीक है। ये आपका पेमेंट स्कीम हो गया। नेक्स्ट है आपका कैसे पेपर होगा। देखो, एग्ज़ाम मोड आपका जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, काफ़ी बच्चों ने बहुत सारे टाइम्स दे भी दिए होंगे, उन्हें पता होगा कि कैसे कैसे पेपर आता है, क्या उसके रूल्स होते हैं। तो मैं बता देती हूँ, जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, एग्ज़ाम आपको ऑनलाइन मोड होता है, पहले ऑफलाइन होता था। अब ऑनलाइन हो चुका है, काफ़ी सालों से, आई थिंक 2-3 ईयर्स बैक से आपका ऑनलाइन पेपर हो रहा है, ठीक है। तो ऑनलाइन पेपर होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड होगा। पेपर आपके 2 होते हैं। पहले क्या होता था, जब ऑफलाइन था आपको टाइम मिलता था, पेपर 1 के बाद कुछ टाइम पीरियड देते थे, उसके बाद सेकंड पेपर स्टार्ट होता था। बट जो ऑनलाइन है उसमें आपको एक साथ ही दोनों पेपर दे दिए जाते हैं, और आपको दोनों ही करने होते हैं, ठीक है। आपको कोई ब्रेक नहीं मिलता। लैंग्वेज जो आप डिसाइड करेंगे उसी लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा आपका। क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस होते हैं। ड्यूरेशन आपको 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे में आपको दोनों पेपर आपके कंप्लीट करने होते हैं, और टोटल जो आते हैं आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपने चूज़ किया होगा, ठीक है। मार्क्स देखो, 300 मार्क्स का है, और अभी तक इतनी अच्छी आपको एडवांटेज है कि अभी तक इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको अगर आप क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो आप सारे क्वेश्चन ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का मतलब ही नहीं होता, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन कीजिए, तो आपको पता चल गया आपके 300 क्वेश्चन टोटल आएंगे, जिसमें से 50 आपके पेपर 1 से रिलेटेड होंगे, और 100 आपके, सॉरी, 150 क्वेश्चंस आएंगे 300 मार्क्स के, जिसमें से 50 क्वेश्चंस पेपर 1 से होंगे और 100 क्वेश्चन पेपर 2 से रिलेटेड होंगे, ठीक है। ये आपका हो गया एग्जाम मोड कैसा होगा आपका। नेक्स्ट हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस डिस्कस करने के लिए पीडीएफ देखते हैं हम। सिलेबस कैसा होगा आपका, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। जो सिलेबस है आपका कॉमर्स का, एक तो आपका जो कोड होता है वो आपका 8 कोड होता है, सब्जेक्ट कोड, ठीक है।
10 यूनिट्स आएंगे इसमें। फर्स्ट आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड होगी। सेकंड आपकी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से रिलेटेड होगी। थर्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स है। फोर्थ बिजनेस फाइनेंस। फिफ्थ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मैथड्स। सिक्स्थ आपकी बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआर होगा। एंड सेवन्थ आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और यूनिट 8 आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड होगी। 9 आपकी लीगल एक्सपर्ट से होगी। एंड 10 आपकी इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग से होगी। ठीक है, ये इसका सिलेबस है यूनिट वाइज। 10 यूनिट्स है आपकी पेपर सेकंड में भी। तो हम अच्छे से इसको करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं कौन सा सब्जेक्ट पहले लूँ और उसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करें। आप जो सब्जेक्ट बोलेंगे हम उसी पे स्टार्ट करेंगे। पहले हम सारे टॉपिक्स को समझेंगे अच्छे से, क्योंकि टॉपिक्स अगर क्लियर हो जाएंगे तो एमसीक्यू चाहे कहीं से भी आए आप कर सकते हो अच्छे से। क्योंकि एमसीक्यू देखो बहुत सारे बन सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर के भी होंगे वो भी मैं डाल दूंगी। तो उससे भी हम प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कौन कौन से आए थे, क्योंकि नेट में क्या होता है समटाइम्स जो क्वेश्चंस चले आते हैं प्रीवियस ईयर से भी आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके सेम आ जाते हैं कि जो आपने पहले पेपर में आए थे वो अभी भी आ जाते हैं। तो हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इकोनॉमिक्स पहले पढ़ाऊँ या अकाउंटिंग पहले पढ़ाऊँ या फिर बिजनेस पढ़े हम पहले, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस सब्जेक्ट को ही लेके चलेंगे। और हाँ, हम साथ साथ क्या करेंगे, अपना बीएड सेकेंड ईयर भी करेंगे। देखो नॉलेज एंड करिकुलम हमने स्टार्ट कर दिया है, उसका यूनिट 1 हम कर रहे हैं। आज और कल में मोस्ट प्रोबेबली मैं कंप्लीट कर दूँगी यूनिट फर्स्ट को। क्योंकि इस बार जो आपके पेपर होंगे वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड ही होंगे। एमसीक्यू बहुत कम चांसेस है कि इस बार एमसीक्यू बेस्ड आपके पेपर हो। सीआरएस यूनिवर्सिटी से मैं करा रही हूँ। एमडीयू का सिलेबस भी लगभग सेम ही होता है सारे यूनिवर्सिटीज़ का। तो आप देख सकते हैं वीडियोस को। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।